हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं वीडियो की स्टार्ट में ही उन सभी व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहता हूं जो कि किसी के पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बड़े भाई हो या माता पिता। और वो मैसेज है कि आप अपने बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुने, उसे नजरअंदाज ना करें, तभी जाकर के उसे उस बात के लिए टोके जबकि वह बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ले रहा हो। अगर आप अपने बच्चे की बातों पर आज ध्यान नहीं देंगे तो एक समय के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब वो आपकी बातों को नजरअंदाज कर देगा। आप में से कुछ लोगों को तो ये मैसेज समझ ही नहीं आया होगा, क्यों? और अगर आपको ये मैसेज समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अभी लीव कर दीजिए, और अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको इस मैसेज का पूरा मतलब समझ में आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं, और ये सचमुच की कहानी है, मेरे बाकी वीडियोस की तरह कोई छोटा सा किस्सा नहीं। और अगर आप इस कहानी से खुद को रिलेट कर पाते हैं, इस कहानी के किसी भी किरदार की जगह आप खुद को रख कर देख पाते हैं या फिर रख कर देखते हैं, तो मैं ये दावा देता हूं कि आप या तो रो पड़ेंगे या तो आपको अपने बर्ताव पर सच में पछतावा होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करने के साथ ही साथ कहानी के किरदारों को समझ लेते हैं। कहानी का मुख्य शीर्षक है घर का सबसे छोटा सदस्य। कुछ प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं उसका एड्रेस, उसका नाम और उसके परिवार वालों का नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। और मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक रियल कहानी है, एक रियल के इंसान के बातों को सुन करके उसकी कहानी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहानी का मेन कैरेक्टर है सत्यम। मैं उसे स्कूल के वक्त से जानता हूँ और वो हर काम को बहुत ही लगन के साथ करता है, चाहे वो कुछ भी हो। सत्यम यूं ही कुछ 2-3 साल से प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड्स नाम का गेम यानी कि पबजी से वो खेल रहा था। अगर आप गेमर हैं तो आपको पता होगा पबजी हर कोई खेलता है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कुछ लोग नहीं भी खेलते हैं, कोई आपने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। 2-3 साल से सत्यम इस गेम को खेल रहा था और कई बार कॉन्क्यूरर में भी पहुंच चुका था। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा कि कॉन्क्यूरर एक बहुत ही अच्छी लॉबी होती है किसी भी गेम की, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेयर को ही मिलता है ये टाइटल। तकरीबन 2 साल गेम को खेलने के बाद सत्यम ने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं, मैं अपना वक्त यूं ही जाया कर रहा हूं, जब मैं इतना अच्छा प्लेयर हूं और इतनी अच्छी तरह से खेल सकता हूं तो क्यों ना एक YouTube चैनल खोला जाए और कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी वीडियोस को शेयर करके मैं अपना एक नाम बनाऊं, अपना एक ब्रांड बनाऊं, अपने आप के नाम को एक ब्रांड बनाऊं। और इसी निर्णय के साथ, इसी सोच के साथ वह एक YouTube चैनल को मैनेज भी करने लगा और कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हो गया। और देखते ही देखते 8 से 9 महीने में उसने 4K सब्सक्राइबर्स यानी कि 4000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। सुनकर कितना अच्छा लग रहा होगा कि एक यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स को गेन कर रहा है और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। मगर यकीन करो उसके रातों की नींद उड़ गई इतना पॉपुलैरिटी तक जाने में, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रहता है वहां के लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को उसके टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं। रिलेटिव्स और आस पड़ोस के लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके घर वालों का ब्रेन वॉश किया, इतनी अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया कि कुछ कहने को नहीं था। जब भी उसके साथ कुछ भी होता था, उसके घर वाले कुछ भी कहते थे, वो हम दोस्तों को कॉल करके पूरी बात बताया करता था। इतना ही कह रहा हूं तो आप भी सोच रहे होंगे कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया होगा, भाई ऐसा क्या कह दिया। तो चलिए सुनते हैं उन आरोपों का लिस्ट जो कि भाई यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा हुआ है। तो सबसे पहला आरोप, भाई बोलते हुए भी हंसी आ रही है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके चक्कर में कि कई लोगों ने अपना घर बार लुटा दिया है। अब सबसे बड़ा आरोप तो भाई गेमिंग प्लेटफॉर्म पर है। गेमर्स को पहले ये आरोप सुन लेना चाहिए, क्योंकि भाई देखो ये एकदम रियल है, रिलेटिव्स ने कहा है और आस पड़ोस के लोगों ने कहा है। गेमिंग एक जुआ है, इस गेमिंग के जरिए कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है। गेमिंग एक जुआ है, इससे कमाया हुआ पैसा किसी काम का नहीं। 400-500 का लालच है, उसके बाद पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों को सक्सेसफुल दिखाया जाता है वो सब लोग बहुत सोर्स वाले होते हैं और बहुत पैसा खर्चा करके वहां तक पहुंचते हैं। भाई ये तीसरा आरोप है। यूट्यूब और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसिंग करने के बाद जो लोग कमाते हैं उनकी आमदनी तो किसी काम की नहीं। इससे अच्छा तो है कि आप किसी जगह पर सफाई कर्मचारी का काम कर लें। और भाई ये पहले से ही मिलता जुलता है। YouTube पर वीडियोस बनाने वाले पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और एक समय के बाद आवारा बन करके अपने माता पिता की संपत्ति लुटा देते हैं। वाह, और भी बहुत कुछ।
बोलने लगूंगा तो पूरा 1 घंटा बीत जाएगा और आरोपों की लिस्ट खत्म ही नहीं होने वाली है। और मैं बता दूं, रिलेटिव्स के हिसाब से ये 100% हैं और इन्होंने ये ऐसा होते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात, उनके पेरेंट्स इस पर भरोसा भी करते हैं। चलो ये सब तो समझ में आता है कि उसके मॉम डैड को इस बारे में पता नहीं है, इस वजह से कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करते हैं। मगर उनके 2 भाइयों का क्या, 2 बड़े भाई घर में हैं जो कि एक अच्छे रेपुटेटिव जगह पर वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर हैं। और उन दोनों को ये नहीं पता है कि आप YouTube और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म से एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, जो कि आप कहीं पर भी जॉब करके नहीं कर सकते हैं। भाई इन भाइयों का लॉजिक तो मुझे अब एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चाहते क्या हैं। अब यहां इतना ही काफी नहीं है, बड़े भाइयों ने उस पर हाथ भी उठाया और उसका फोन छीनने के बाद YouTube, इंस्टा, स्टार मेकर और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को डिलीट कर दिया, YouTube चैनल को डिलीट कर दिया और साथ ही साथ उसके सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दिया। और इस पर जो है उन लोगों का जो लाइन था, मतलब उन्होंने जो कहा वो है कि वो सब के सब आवारे हैं, क्योंकि वो सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं और जिस दिन वो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या कुछ बड़ा बन जाएंगे, उस दिन उनसे दोस्ती करना। वाह, दोस्ती भी एक पॉलिसी है। हाँ, दोस्ती भी इनके हिसाब से एक पॉलिसी है। जब आपका दोस्त सक्सेसफुल हो जाए तब उससे दोस्ती करना, जब वो सक्सेसफुल नहीं है तो उसको भगा दो घर से, उसको ब्लॉक मार दो, उसको बात करना छोड़ दो, रास्ते में मिले तो दौड़ के भाग जाओ, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल है भाई, अभी तक वो स्टडी कर रहा है तुम्हारी तरह। और सबसे भाई घातक स्टेटमेंट तो ये है कि भाई 2 पैसा कमा के दिखाओ अपने भाइयों की तरह, तब तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी जैसे तुम्हारे भाइयों की सुनी जा रही है। और अब इतना सुनने के बाद तो आपको भी डाउट हो गया होगा कि भाई सामने वाले बंदे ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि इतना बड़ा एक्शन लिया गया। तो मैं आपको बता दूं, वो एक ऐसा लड़का है जो कि पढ़ाई को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, पढ़ाई में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की या फिर फेल हो गया या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि ये सब होने के बाद भी 2 ही दिन या कुछ दिन बाद उसके एग्जाम्स भी होंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, बिकॉज अपना आधे से ज्यादा समय वो पढ़ाई में बिताता था और जो बचा हुआ समय होता था उसमें वो ये काम करता था। अब जरा आप ही सोचिए कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है कि कुछ बिना किए ही कुछ लोगों के बहकावे में आ करके उसके अपनों ने उसकी YouTube और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो ग्रो कर रहा था उन सबको एक चुटकी में खत्म कर दिया। उसकी पूरी मेहनत, इतने दिनों का मेहनत, सब कुछ एक चुटकी में मिट गया और लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचा। और मैं आप सभी को बताता हूँ, सब लोग सुनो, अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी लास्ट में उसके मन में यह था कि भाई कुछ आशा है और फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद कि बंदा ये सोचने लगा कि उसे सुसाइड करना चाहिए। हम दोस्तों से उसने कॉल करके कहा कि यार मैं सुसाइड करने जा रहा हूं और हम सब ने उसे कितनी अच्छी तरह से कन्विंस किया, उसे क्या नहीं कहा कि यार मत करो प्लीज ये वो। और स्पेशली मैं उसे इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट करता रहता हूं। मैं तो उसे बोलता हूं कि यार ढीठ बनो, ढीठ रहोगे तभी तो चलोगे। सुसाइड करके क्या होगा, आज मरोगे, 4 दिन बाद लोग तुम्हें भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले कि हाथ कैसे उठाया, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा मान लो कि वो अपने भाइयों की और अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, बट वो एक 18+ लड़का है जो कि कभी भी अपनी फैमिली और अपने भाइयों पर केस कर सकता है। हाथ कैसे उठा रहे हैं, खैर ये उसका पर्सनल डिसीजन है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है, हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते, बट ये बहुत गलत। अब इस कहानी को एक तरफ साइड में रखते हैं और ये क्वेश्चन आप सबसे कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। खाली एक सत्यम की बात मैं आज आपसे कर रहा हूं, ना जाने ऐसे कितने सत्यम हैं जो कि अपने ड्रीम्स को खो रहे हैं, जो कि लगातार अपने सपनों को खो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया जो कि उसके पेरेंट्स की और उसके रिलेटिव्स को चुभ रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी असल में एक प्रोफेशन हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतना पढ़ा लिखा इंडिया होने के बाद भी आज इंडिया में लगभग आधे से ज्यादा जनता पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी ऐसी सोच क्यों आ रही है मार्केट में? ऐसा लोग सोच ही क्यों रहे हैं? अगर कोई सत्यम इस वीडियो को देख रहा है जो कि कुछ इसी तरह की सिचुएशन से जूझ रहा है, तो प्लीज एक बात लिख लो, सुन लो, कुछ भी करो, याद करो कि सुसाइड
सुसाइड किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सभी सत्यम और ऐसे जो भी हैं उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ढीठ बन के रहो, इस बात को लिख लो। जो कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दो। जिस दिन तुम कुछ करके दिखा दोगे ना, उनसे बेहतर करके दिखा दोगे ना, उस दिन उनके सिर शर्म से झुक जाएंगे और तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। और मैं ये बता देता हूं कि तुम उनसे बहुत बेहतर जाओगे, क्योंकि ऐसे किसी भी वर्क को करके तो कोई फायदा ही नहीं है जो कि तुम एक पुतले की तरह करते रहो और जिसमें तुमको मजा ना आए। और अगर तुम अपने फैमिली के दबाव पे या किसी के भी दबाव पे आकर के एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर भी लेते हो तो ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि तुम उसे जबरदस्ती करोगे और वो एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो कि तुम अपने द्वारा चूज किए गए प्रोफेशन से कर पाते। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे किसी सत्यम को जानते हो जिसके साथ कि ऐसा हो रहा है तो उस तक की वीडियो जरूर पहुंचाओ, ताकि उसे पता चले कि सिर्फ वही नहीं है इकलौता जिसके साथ ऐसा हो रहा है, ताकि वो कभी भी इस बारे में ना सोचे कि उसको सब कुछ छोड़ के चल जाना है। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा मैसेज दिया है और एक अच्छा मोटिवेशन दिया है तो यार एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर देना, कुछ नहीं जाता है, बस खुशी मिलती है। और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है, आपके आस पड़ोस में कहीं किसी के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। और ये भी जरूर बताइए कि मैंने किन पॉइंट्स को छोड़ा और किन पॉइंट्स को मुझे कवर करना चाहिए। शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में इन पॉइंट्स को कवर कर लूं। हमारे बारे में और जानने के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर सच में मेरे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।